बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये हकीकी और फ़र्ज़ी मुसलमान में फ़र्क और हामला हिरन और शान खुदाबंदी, इसी के ऊपर हमारा वीलॉग है। मैंने उससे पूछा, आबिद तुमने क्या दुआ मांगी है? इसके जवाब ने झटका लगा दिया, गोया 220 वोल्ट का करंट मेरे जिस्म से गुजरा हो। मैं और आबिद ने इस साल मिलकर हज का प्रोग्राम बनाया था। आज हमने तवाफ के बाद 2 रकात नवाफिल अदा किए, दुआ मांगी और वापस होटल आ रहे थे। वैसे ही मैंने सवाल पूछ लिया था कि आबिद तुमने क्या दुआ मांगी है? इसका जवाब था, या अल्लाह मुझे हकीकी मुसलमान बना दे, वो मुसलमान जिसमें यूरोप के गैर मुसलमानों वाली इंसानियत पैदा हो जाए। इसके जवाब की तफसील इस वीडियो में थी जो होटल पहुंचकर इसने मुझे दिखाई। इसने ये वीडियो यूरोप की मुल्क इटली में शूट की और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में। मुख्तसर और लबे लबाब ये था कि यूरोप और पाकिस्तान में इसने एक स्टंट किया था। यूरोप में इसने एक दुकान के सामने छोटा सा टेबल और इस पर दूध के चंद डब्बे रखकर दूध फरोख्त करने लगा। दुकानदार यह देख कर कि इसकी दुकान के सामने कोई दूध फरोख्त कर रहा है, बाहर आया, इससे पूछा तुम ये क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में आबिद ने इसे बताया, 2 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं, ये डब्बे फरोख्त करूंगा, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जहां मैं नौकरी करता था माली मुश्किलात की वजह से इन्होंने मुझे निकाल दिया है और अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इस दुकानदार ने ना सिर्फ मुझे खाने की तमाम चीज़ें दी बल्कि आर्जी तौर पर मुझे अपने स्टोर पर मुलाजिम भी रख लिया। ये स्टंट कमोबेश मैंने 8 मुख्तलिफ इलाकों और स्टोरों के सामने किया और हर जगह मुझे तकरीबन ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला। अब यहाँ गुजरावाला में एक दूध दही की दुकान के सामने छोटा सा टेबल और इस पर बाल्टी दूध की रख दी, फरोख्त करने लगा। चंद लम्हों बाद दुकानदार खोलता हुआ बाहर निकला। मेरी वजाहत से बगैर लात मारकर मेज़, बाल्टी, दूध की डोंगा और शापर सब कुछ उल्ट पलट कर दिया। यही तजर्बा लाहौर में शाह जमाल के इलाके में एक बज़ाहर बारिश और सोमो सलात के पाबंद दुकानदार की दुकान के सामने भी किया, मगर मुंह की खाई इन हजरात ने ना सिर्फ मेरा सामान इधर उधर फेंका बल्कि मुआवजलात भी नवाजा। यह स्टंट लाहौर, गुजरांवाला, जंग और चंद दूसरे शहरों में किया, मगर बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ। कई जगहों पर मार भी पड़ी और जब इन्हें मजबूरन बताना पड़ा कि ये स्टंट शूट कर रहे हैं तो कमाल रियाकारी करते हुए दोबारा से शफीक होने का ड्रामा करने लगे। इस तल्ख तजर्बे के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम मुसलमान अल्लाह के साथ चीटिंग करते हैं। माथे पे मोहराब, हाथ में तस्बीह, मस्जिद में अगली सफ, इफ्तारी में ढेरों खाने का सामान सामने सजाए बख्शिश और खुशहाली जिंदगी की दुआएं मांगी जा रही, मगर पड़ोस में किसी का बच्चा दुआ और डॉक्टर की फीस ना होने पे बगैर इलाज के करा रहा हो, किसी के घर फाका है और कोई बेरोजगार है, इसके ज़रा परवाह नहीं और चले हैं रब को राज़ी करने। मंजूर भाई, ये मुसलमानियत तो दूर की बात, इंसानियत तक नहीं। ये कहते हुए आबिद का चेहरा आंसुओं से तर था और मैं सोच रहा था कि इसके सारे मंजर में खुद मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब मैं आता हूँ हामला हिरन और शान खुदाबंदी पे। एक दफ़ा किसी हामला हिरन को बच्चा जन्म देने की हाजत पेश आई तो इसने दरिया के किनारे पर मौजूद जंगल की राह इख्तियार की। फिर यूं हुआ कि अचानक मौसम खराब हो गया, आसमान से बिजली गिरी तो जंगल में आग लगी। एक शिकारी निशाना बना रहा था, दूसरी तरफ शेर था। हिरन को उलझन हुई कि इस फैलती हुई आग में जलकर मरना होगा या दरिया में डूबकर जान देनी होगी, या शिकारी मार देगा या फिर शेर अपनी भूख मिटाने के लिए नवाला बना देगा। हर सिमत खतरा है, फरार की कोई राह नहीं। इस वक्त हिरन के इख्तियार में जो था वो करने का फैसला किया, यानी पैदाइश पर तवज्जो मज़कूर की। फिर ऐसा हुआ कि शिकारी ने निशाना लगाया तो आसमान पर बिजली चमकी, इसकी आंखें अचानक बंद होगी और तीर शेर को जा लगा। जोरदार मींह बरसा, जंगल में फैलती आग एकदम बुझ गई। हिरन को इसके खालिक ने बचा लिया। जिंदगी में जब मुश्किलातों मुसाइब चारों तरफ से घिर लें तो इस वक्त वो काम करें जो आप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें इस ज़ात के लिए छोड़ दें जिसने निज़ाम आलम को चारों तरफ से घेर रखा है, वही आपकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।